ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुधिदा जनाः। ब्रह्मचर्य प्रसंग चल रहा था। आध्यात्मिक जीवन में ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। हम समझते हैं जो ब्रह्मचारी या सन्यासी है सिर्फ उन्हीं के लिए ये प्रासंगिक है। ये गलत है। जो भगवान लाभ करने चाहते इस जीवन में ही, जो अपने जीवन को भगवत केंद्रित करने चाहते हैं, उन सब के लिए ये ब्रह्मचर्य जरूरी है। गृहस्थाश्रमी को भी ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। क्यों? कारण मन एक है। ये मन को या आप विषय पर नियोजित करें अथवा भगवान में नियोजित करें। एक साथ तो दो नहीं होगा। उत्तर और दक्षिण दो अलग दिशा है। तो ये मत सोचा जाए कि संसार से विरक्त होने से ही, संसार छोड़ के बाहर जाने से भी हमारा ब्रह्मचर्य पालन हो जाएगा। कारण ब्रह्मचर्य पालन का जो प्रथम शर्त दिया था, स्मरणम, 8 प्रकार का कार्य है जिसमें कोई भी कार्य करने से ब्रह्मचर्य भंग होता है। यही हम कहा। तो पहला जो कार्य है वे स्मरण, वो बहुत खतरनाक है। पहले अगर हमारा विषय के चिंतन, वो लगता है निर्दोष है, हम तो विषय सेवन नहीं कर रहा हूँ, हम तो विषय चिंतन कर रहा हूँ, वही खतरनाक है। वहाँ पर एक बार प्रवेश अधिकार दिया तो सबको भीतर चला जाएगा। तो चिंतन करना ही ब्रह्मचर्य भंग का जिसे होता है। भगवद गीता में कहा गया है, द्वितीय अध्याय का 59 श्लोक में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसो वर्जम रसोप्यस्य तो परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो विषय से दूर है, विषय से विरक्त है, तो उसको निराहारी कहा गया है। निराहारी अर्थात विषय सेवन नहीं करते हैं। निराहारी 3 कारण से होता है। एक, आहार करने में असमर्थ है। वो ज्वराग्रस्त है। ये विषय सेवन करने के लिए शरीर का समर्थ होना चाहिए। आफ्टर ए सर्टेन एज वो करने में असमर्थ है। इसका मतलब नहीं है जो ब्रह्मचर्य पालन हो रहा है, कारण विषय से इंद्रिय सेवन करने से ही वो ब्रह्मचर्य पालन नहीं होगा। विषय भोग कब जैसे हो जाएगा। यद्यपि निराहारी है। और दूसरा है जिसको रोगी है,
temporarily is debarred from विषय सेवा। वो समर्थ है, लेकिन अभी वर्तमान में वो रोग का कारण करने में असमर्थ है, विषय सेवन करने में असमर्थ है। और तीसरा है जो विषय सेवन नहीं करने के लिए प्रयासी है। इन्हीं के बात कहा जा रहा है यहाँ पर, जो भगवान लाभ करने के लिए, भगवान के सान्निध्य पाने के लिए जो विषय सेवन नहीं कर रहे हैं। तो अभी लेकिन उस अवस्था में भी अगर उनका विषय चिंतन होते रहें, विषय से दूर है, वो मान लीजिए कोई गिरी गुहा में बैठे हैं, कोई जंगल में चले गए, संसार से दूर चले गए, कोई इंद्रिय वस्तु कहाँ, इंद्रिय भोग्य वस्तु कहीं पर नज़दीक में है नहीं, लेकिन तब भी उनका मन को लेके जाना पड़ेगा। अगर वो मन में विषय का चिंतन हो जाए, इसलिए कहा गया जो अगर वो निराहारी है, विषय सेवन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको विषय चिंतन से विषय का अनुवर्तन कर रहे, वो मन को धीरे धीरे विषय के प्रति ले जाएगा, भगवत चिंतन नहीं होगा। तो भगवत चिंतन होगा कैसे, ईश्वर प्राप्ति होगा कैसे? इसको विषय छोड़ने पर भी तो मुक्ति नहीं है। इसलिए किया है परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब तक ईश्वर की दर्शन नहीं होता है, दृष्ट्वा ईश्वर चिंतन से नहीं है। जितना टाइम ईश्वर चिंतन किया उतना टाइम विषय चिंतन नहीं हुआ। फिर जैसे ईश्वर चिंतन बंद किया फिर विषय चिंतन शुरू हो गया। क्यों? कारण हमारा शरीर मन का स्वाभाविक रुचि विषय पर है। मन को छोड़ दिया जाए, दो चीज़ है, एक विषय और एक ईश्वर। ईश्वर पर नहीं जाएगा, सीधा विषय पर चले जाएगा। जिसे पानी को छोड़ देने से नीचे गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। जल के ही धर्म है, इट गोज टू द ग्रेडियंट। तो विषय में निम्नगामी हो जाता है, ऊपर में नहीं जाता है। तो श्रीमान शारदा देवी कहते हैं ये जो जल, उसको स्वाभाविक गति नीचू है, नीचे जाते हैं, लेकिन वही जल ईश्वर कृपा रूप अग्नि से बाष्प होकर ऊपर उठ जाता है। पानी नीचे भागता है, लेकिन अगर उसको तपाया जाए, गर्म किया जाए, जब बाष्प हो जाएगा तो नीचे नहीं, ऊपर जाएगा। अर्थात ईश्वर कृपा में जो निम्नगामी मन है, विषय अभिमुखी जो मन है, वो ईश्वर की कृपा से ईश्वर अभिमुखी हो जाता है। यहाँ पर बताया परम दृष्ट्वा निवर्तते, अर्थात अभी ईश्वर चिंतन करने से दूर होगा, लेकिन एक बार किसी हालत से अगर ईश्वर का दर्शन हो जाए तब और कभी नहीं जाएगा, बराबर के लिए पक्का हो गया। इसीलिए ईश्वर चिंतन तक हमें सेफ नहीं है, निरापद नहीं है। इसलिए जो मुमुक्षु है, जो साधक है, उसको कांस्टेंट विजिल रखना पड़ता है अनटिल रियलाइजेशन। ये नहीं है कुछ मन शांत है, वो अभी ठीक होगी, कुछ ठीक नहीं हुआ।
जैसे मन को फुर्सत मिलेगा वो भागेगा। तो ये जो इसीलिए जो ब्रह्मचर्य जो पालन करने चाहते हैं उसको साधन भजन भी करना ज़रूरी है। सिर्फ विषय हम छोड़ देंगे, हम विषय से दूर रहते हुए ब्रह्मचर्य पालन ये नहीं होगा। उसका मन लेके कहीं पर भाग नहीं सकता है, मन में विषय निचिंतन होते रहेंगे। अगर कोई तो विषय विराग का तय करने के लिए ईश्वर में अनुराग पैदा करना जरूरी है। जब ईश्वर में एक बार अनुराग हो जाएगा, ईश्वर प्रति आसक्ति हो जाएगा, तब अनमोल विषय प्रति जाएगा नहीं। मिश्री पाना पहले चिटे गुड़ घोल खावे ना, चिटे गुड़े जल खावे ना। अर्थात वी हैव टू डेवलप ए हायर इंटरेस्ट ऑफ लाइफ। ये है समाधान। अगर मन ईश्वर के प्रति रुचि पैदा हो जाए, ईश्वर के चिंतन करते रहें, रुचि पैदा कैसे होगा? एक ही प्रक्रिया से। अगर ईश्वर के चिंतन करते करते उस पर रुचि पैदा होगा। जैसे विषय चिंतन करते हुए विषय पर रुचि होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि निरंतर बारंबार ईश्वर चिंतन से मन को संजीवित करके रखना चाहिए। थोड़ा सी भी नेग्लिजेंस अलाउड नहीं है। तो निरंतर सतर्कता ये है आध्यात्मिक जीवन का बात। नॉट ए सिंगल मोमेंट ऑफ रिलैक्सेशन, क्योंकि मन का स्वाभाविक है गति विषय के प्रति। विषय चिंतन करेगा, मन को गिरा देगा। अगर यही मन को हम ईश्वर की ओर प्ररोचित करें, ईश्वर चिंतन से हमारा मन पवित्र रहेगा, तब हम जो कुछ करना चाहते करें। अगर पक्षांतर में विषय चिंतन को अब हल्कापन से लिया जाए, तब क्या होता है वो परवर्ती श्लोक में बताया। द सेम चैप्टर 2 इसका उल्लेख किया था। ध्यायो तो विषयान पुंस संगस्तीषु उपजायते। इस परिणाम का बात किया है ना, क्यों इतना खतरनाक है उसका विश्लेषण किया है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस। जो यद्यपि ये लगता है ये तो विषय सेवन नहीं है, विषय चिंतन है, वो तो इतना खतरा नहीं है, लेकिन क्या होता है वो चिंतन से समापन नहीं होता है। द बॉल स्टार्ट्स रोलिंग इनटू स्नोबॉलिंग। जो विषय चिंतन से क्या होगा, ध्यायते विषयान चिंतन संगस्तीषु उपजायते, उसमें आसक्ति पैदा हो जाएगा। मन का स्वभाव भी यही है, जो बार बार चिंतन किया जाता है उसमें उसका रुचि पैदा होता है। अच्छा बुरा जो भी हो, ये मन का स्वभाव है, चिपक जाता है। तो बारंबार तो विषय को आप चिंतन करोगे, सोचोगे, उसमें क्या होगा, वो विषय में, कोई भी विषय में, वो विषय में आपको रुचि पैदा हो जाएगा, राग पैदा हो जाएगा। राग, रुचि, अटैचमेंट, अट्रैक्शन। जैसे अटैचमेंट हो गया, चिंतन करते हुए चिपक जाता है मन। फिर संग, आसक्ति, संगात संग जाते काम। जैसे आसक्ति हो जाएगा वो धीरे धीरे बढ़ती है, तो मन को काम प्रवृत्ति का जागृत होगा। पहले कुछ नहीं था,
पहले कोई असुविधा नहीं था, खाली मानसिक अवस्था में था. It landed in the mental plane and gradually it will evolve into the physical plane, जहाँ पर ब्रह्मचर्य का प्रकाश होगा, हानि का प्रकाश होगा. तो पहले उसका मेंटल प्लेन में था चिंतन, विषय का खाली सोचना. उसमें क्या होगा? संगात, आसक्ति पैदा होगा. और संजात संजायते काम, काम क्रोधो प्रतिहत. काम अगर प्रतिहत हो जाता है, काम क्रोधो भी जायते, क्रोध हो जाएगा. तो इससे क्या होता है? ग्रेजुअली वी प्रोसीड फ्रॉम वन इविल टू दी अनदर. क्रोध होने से हमारा ज्ञान, विचार सब लोप हो जाता है. तब और विचार शक्ति नहीं रहता है. जो एक विवेकी व्यक्ति है, उसका विवेक अगर अवरुद्ध हो जाए, आवरित हो जाए, तो पता नहीं चलेगा कौन ठीक है कौन बेठीक है. क्रोध के परवश होकर उनका बुद्धि लोप हो जाता है. क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः. स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. धीरे धीरे उनका याद नहीं रहता और किस कारण से क्या वो कर रहे थे, क्या भी चाह रहे हैं, एवं धीरे धीरे वो विनाश की ओर चले जाते हैं. इसलिए कहा गया है कि स्मरण होने से ही ब्रह्मचर्य का हानि होगा. इस प्रसंग का और भी विस्तार करने के लिए हम अगले दिन चर्चा करेंगे. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत. श्री रामकृष्णार्पणमस्तु. अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए. नमस्कार.